क्या ये पॉसिबल है कि हम महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम में बचे हुए 45 डेज में 140 या 150 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके? तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह सकता हूँ कि यस, 100% पॉसिबल है। अगर हमारे पास सही स्ट्रैटेजी है, सही प्लान है, तो ये काम हम डेफिनेटली कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस ये है कि मैंने खुद महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है। इसके अलावा कैट का क्यूए पार्ट, कैट का एलआरडीआई पार्ट, जेड का क्यूएडीआई पार्ट भी मैं कई बार क्रैक कर चुका हूँ। तो इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज 100% पॉसिबल। वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखोगे, सारी स्ट्रेटेजी, सारा प्लान अगर अपने दिमाग में सही तरीके से बिठा लोगे तो 100% बहुत अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आ जाओगे। So welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena and today we are going to discuss around this idea only कि महाराष्ट्र सीईटी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक बार एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद सेक्शन वाइज हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, वो समझ लेते हैं। और फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल स्कोर हमारा कैसे अच्छा होगा, इसके बारे में समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसे नोट डाउन करना है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 5 ऑप्शंस हमारे पास होने वाले हैं, 5 आंसर ऑप्शन हर क्वेश्चन में होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन 200 क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चन में मान लो आंसर ऑप्शन बी लगाकर आता हूं, तो अगर 5 आंसर ऑप्शन है तो 200 में से 40 मार्क तो मेरे वैसे भी आ सकते हैं, राइट। तो ये बात समझो कि अगर हम सेम आंसर ऑप्शन मार्क करते हैं तो हमें डेफिनेटली 1/5 मतलब 20% मार्क्स का फायदा हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हमें तो बनाना है 150 160 मार्क्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें कम से कम 160 170 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। उसके बाद बाकी के 30 क्वेश्चंस जो बचेंगे उस पे हम सेम आंसर ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो वहां से भी हमारा 5 6 मार्क 7 मार्क निकल के आ सकता है। तो विच मीन्स कि हम 170 जेन्युइन अटेम्प्ट्स करेंगे। उन 170 में से कम 140 145 लाने की कोशिश करेंगे और बाकी हमें 5 6 मार्क्स का और पुश मिल जाएगा तो हमारा ओवरऑल स्कोर 150 से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब पेपर में टाइम लिमिट भी है, टाइम लिमिट है 150 मिनट, तो हमें सारा काम 150 मिनट में ही करना है। कैसे करेंगे? तो सेक्शन वाइज सोचना पड़ेगा। हर सेक्शन में हमारा सेक्शन वाइज टारगेट कितना होना चाहिए और सेक्शन वाइज हमारी टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के, तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में पूरे कन्वेंशनल टॉपिक्स आते हैं। आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा, नंबर सीरीज मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस, आपको नए क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत कम है। और अगर एक दो क्वेश्चन नए टाइप के आ भी जाते हैं तो आप उनको डेफिनेटली लीव कर सकते हो, मतलब उस पर तुक्का लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप अपना टारगेट समझो तो यहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको अपने दिमाग में टारगेट रख के ले जाना है कि हम यहाँ पे कम से कम 60 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कम से कम 60 मार्क्स स्कोर करने के लिए शायद आपको 65 से 70 तक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 65 से 70 तक अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो अब आप ये बोलोगे सर ये होगा कैसे? तो मैं आपको ये बोलूंगा कि डेली बेसिस पर आज से ही शुरू कर दो। डेली सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिस, सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिस का मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस लो, अपने सामने घड़ी रखो, उस पे 60 मिनट का टाइम सेट कर लो और इस टारगेट को डेली बेसिस पे अचीव करने की कोशिश करते रहो, राइट। ठीक है, करना क्या है, 60 मिनट का टाइम रखना है क्लॉक में, 75 क्वेश्चंस का एक सेट ले लेना है और डेली के डेली 65 टू 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 60 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, मतलब 60 करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करते रहोगे, हो सकता है पहले दिन 30 मार्क्स आएंगे, दूसरे दिन 32 आएंगे, 33 आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा और आई एम वेरी श्योर कि 30 डेज के अंदर अंदर ही आपका ये टारगेट अचीव होने लगेगा। तो आपको दिन में एक टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग का डेली इस हिसाब से देते रहना है, इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है।
टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, समझेंगे जो क्वेश्चंस हमने किए क्या हम उसमें सॉल्विंग टाइम कम कर सकते हैं, और जो हमने नहीं किए क्या हम उन क्वेश्चंस के कोई अच्छे तरीके ढूंढ के उनको भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे होंगे वो समझेंगे। तो बेटर मेथड्स पता करना है, स्पीड बढ़ाने के जितने भी पॉइंटर्स हो सकते हैं उनको देखना है, राइट। और जो जो भी मिस्टेक्स हो रही है समझना है कि वो क्यों हो रही है, उनको हम निकालते जाएंगे। 30 डेज में हम डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव करने लगेंगे। इन दी सेम वे, अब ये जो मैंने आपको पहली बात बताई इसमें आपको कम से कम 60 मिनट तो आप रख ही रहे हो, उसके बाद आप इसका एनालिसिस भी करोगे तो कम से कम 2 घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं। तो 2 घंटे रोज लॉजिकल रीजनिंग में लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है उसमें हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा, फाइनल टारगेट ये होगा कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस में से हम कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो जरूर अटेम्प्ट करें, राइट। और इसमें 15 से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर विजुअल या पिक्टोरियल रीजनिंग होती है, ये क्वेश्चन स्लाइटली मोर डिफिकल्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब मैं आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा तो अपन ऑर्डर की बात करेंगे कि ये करना कब है, लेकिन अभी डेली बेसिस पे अगेन सेम टाइप की प्रैक्टिस करनी है। डेली के डेली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस का एक सेट लेना है, घड़ी में टाइम सेट करना है 15 मिनट का, और इस टारगेट को रोज अचीव करने की कोशिश करनी है। जब आप रोज ये दौड़ लगाओगे, रोज इस रेस के को पार्टिसिपेट करोगे, तो डेफिनेटली 15-20 दिन में ये रेस जीतना भी सीख जाओगे, आपका ये टारगेट अचीव होने लगेगा, है ना। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमको 50 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। 50 क्वेश्चंस में से कम 35 मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम कोई शॉर्टकट मेथड, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ हम 35 से काफी ऊपर भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लेकिन हमारा टाइम 35 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर पूरी स्ट्रैटेजी हमारी बिगड़ जाएगी, ठीक है। 35 मिनट का टाइम हमें अपने पास रखना पड़ेगा। और फिर से वही बात बोलूंगा कि प्रैक्टिस में वही करना है जो एग्जाम में करना है। तो डेली 50 क्वेश्चन लो, उसमें 50 क्वेश्चन जो है क्वांट में, खासतौर से क्वांट में आप टॉपिक वाइज भी ले सकते हो। एक दिन आपने सिर्फ अरिथमेटिक ले लिया, एक दिन आपने सिर्फ नंबर्स ले लिए, तो इस तरीके के आप ले सकते हो क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक दिन सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लो, एक दिन सिर्फ परसेंटेज, एक दिन सिर्फ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तो आपका एक एक टॉपिक भी जो है वो परफेक्ट होता जाएगा। तो 50 क्वेश्चन लेना है, घड़ी में टाइम लगाना है 35 मिनट्स, और 35 से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। अगेन दी सेम थिंग कि डेली दौड़ोगे तो रेस की तैयारी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। आलस में लेटे रहोगे तो फिर रेस की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पर 35 ऐड कर लो तो कम से कम 70 मिनट्स आपको इधर लग जाएंगे। इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बात करूं तो 15-15-30, तो 30 मिनट यहाँ लगेंगे। तो देखो हमने 2 घंटे इसमें दिए, राइट। 30 मिनट हम यहाँ पर दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएंगे 70 मिनट, मतलब अभी तक हम 2 घंटे और 100 मिनट, मतलब 3.5 घंटे तक का टाइम जो है उसको शेड्यूल कर चुके कि हमारे दिन में 3.5 घंटे कहाँ जाने चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है फोर्थ सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश वाला सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस भी आएंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे, बढ़िया सेक्शन होता है। यहाँ पर भी आप अपनी स्पीड काफी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि आप 40 मिनट में 40 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। अगेन दी सेम थिंग कि आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे भी 40-40-80, तो इसका मतलब 4.5-5 घंटे मैक्सिमम भी आप लोग लेके चलोगे तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं सब कुछ अच्छे से करोगे तो डेली आपको 6 घंटे के करीब पढ़ाई करनी होगी। डेली 6 घंटे दोगे, लाइफ के कम से कम नहीं तो 50 साल अच्छे गुजर जाएंगे, ठीक है। एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लाइफ बन जाएगी, करियर ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 6 घंटे वर्थ है, इतनी मेहनत करनी चाहिए। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलता हूं तो जो मैंने आपको सिखाया वो तो यहाँ पर समराइज कर ही दिया कि हमें प्रैक्टिस के टाइम पर भी और एग्जाम के टाइम पर भी सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो करना है।
अब ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे डिपेंड करता है, राइट। मान लो कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैं मैथ्स में यहाँ पर टाइम को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। ये टारगेट कम नहीं करना है, टारगेट कम ज्यादा नहीं होगा, टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ से जो टाइम बचेगा वो मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं मैथ्स में 35 से ज्यादा मार्क्स केवल 25 मिनट में ला सकता हूँ, तो यहाँ से 10 मिनट बचेंगे तो वो मेरे वीक एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आप बैलेंस बनाकर चलोगे तो उससे एक फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आप किसी भी सेक्शन के टफ क्वेश्चंस में टाइम स्पेंड नहीं करोगे। और अगर आपने किसी भी सेक्शन के टफ क्वेश्चंस में टाइम स्पेंड नहीं किया, सिर्फ इजी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर कर आए, तो आपका डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और जब भी घर में प्रैक्टिस करोगे घड़ी का होना बहुत जरूरी है, सामने टाइमर जरूर लगाना। तीसरी बात कि जो एग्जाम का एक्चुअल टाइम होता है, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपका कौन से टाइम में एग्जाम हो सकता है, तो उसी टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, तो आपकी बॉडी क्लॉक भी सेट हो जाएगी, उसी टाइम पर फिर आपका एग्जाम भी होगा, तो 100% आपके एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, ठीक है। और इस पूरे बचे हुए 45 डेज में अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कोई एक दिन भी हमारा तबीयत खराब होने की वजह से वेस्ट नहीं होना चाहिए। दिल लगा के मन लगा के जैसा मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो 100% आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट तो सारे करना है, लेकिन ये जो टारगेट है ये हर सेक्शन में हमें अचीव करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही एक अच्छा स्कोर बन पाएगा, ठीक है। चलो देन, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आप हमें डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। साथ ही साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, बाकी कंटेंट को भी देख सकते हैं, बहुत यूजफुल कंटेंट है चैनल के ऊपर। एंड यस, लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, कीप अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस, टाटा बाय बाय।